टिक टाक टिक टाक। बिलावल ने घंटी बजा दी है सर जी। बड़ी मजे की बात है, इसी अंदाज में उसने कहा है कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टिक टाक टिक टाक। आपको ये आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। बिलावल की इस धमकी को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। मजे की बात है, उसकी अपनी पार्टी भी नहीं ले रही। बिलावल ने बड़ा शोर मचाया है। अब फख्र कर रहा है कि 9 सीटें तो मैंने जीत ली हैं, ठीक है, और नून लीग ने 25 सीटें जीत ली हैं। और आज फिर पोलिंग हो रही है जी LA 27 पर, जहां मुलतवी हुआ था इलेक्शन, और LA 28 जो है ना, उसके भी 54 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग नहीं हुई थी, उसके ऊपर भी हो जाएगी। और राणा सलाउल्लाह ने कहा था कि ये टिक टाक वालों को कह दो कि 28 जो हल्का है ना, ये भी नून लीग का ही है, ये भी नून लीग का है। तो सर जी, बिलावल की ये जो है ना, इसको मैं क्या कहूँ यार, ये धमकी है, ये क्या है, सीरियस नहीं है। अच्छा चलें जी, मैं इसको सीरियस ले लेता हूँ। वैसे नून लीग वाले सीरियस नहीं ले रहे। मैं ये बिलावल को कह रहा हूँ कि बिलावल भाई, अगर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना, और आपने ये धमकी दी थी कि फेडरल हुकूमत हमारे ताउन के बगैर नहीं रह सकती, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा मैं आपको ये बता दूंगा। आपके लिए क्या नुकसान होगा। चले जी, फेडरल हुकूमत के आप वो पाँव खींचेंगे ना, बड़े आज़ाद उम्मीदवार बैठे हैं। ये सारे PTI के भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जो लाइन में खड़े हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी है तो निकले तो असी अंदर जाइए, ठीक है। और भी बड़े लोग हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी आ सकते हैं, उनको भी दावत दी जा सकती है। तो ये टिक टाक जो है ना, आपके घर की घड़ी में ही टिक टाक की आवाज़ आ रही है, बाहर उसकी आवाज़ नहीं आ रही टिक टाक की। अच्छा जी, होगा क्या अगर ये इत्तेहाद ख़त्म होता है, जो कि नामुमकिन है। ऐसे ही बिलावल की धमकी एंड पे भी थोड़ा सा शायद मैं आपको कोई एक किस्सा भी सुना दूं, पुराने गंदा किस्सा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अच्छा जी, ये होगा कि बलूचिस्तान में जो नून लीग के ताउन से वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई है, आपको पता है ना, बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मौलाना फजल रहमान साहब को इन करके वहाँ नून लीग की या मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत बन जाएगी। पहला बड़ा ये नुकसान होगा, ठीक है, पहला बड़ा ये नुकसान होगा। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को, वो गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पार्टी, इनकी मिलके, मरकज में भी इनकी बनी हुई है, इनकी मिलके वहाँ हुकूमत बनेगी और गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये दो बड़े नुकसान तो फौरन हो जाएंगे ना पीपल्स पार्टी के, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर वो जैसे बिलावल ने कहा है कि हमारी शहीदों की जमात है, गैरतमंद जमात है, अगर गैरतमंद है तो फिर सदर जरदारी को भी इस्तीफ़ा खुद देना चाहिए। जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनको भी गैरत का मुजाहरा करके खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए, और जो उन्होंने आइनी ओहदे लिए हुए हैं उनको भी देना चाहिए। तो फिर गैरत तो ये होती है ना, ये नहीं होती कि मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं होती, ठीक है। ये फौरी नतीजे निकल सकते हैं बिलावल की टिक टाक से, ठीक है। अगली गल सुनावा थानू। अच्छा, बिलावल ने इल्ज़ाम क्या लगाया है कि ये जी खूनी इलेक्शन है, ये गोली वाला इलेक्शन है, ये धांधली वाला इलेक्शन है, ठीक है। और साथ ही कह दिया कि मैं पुंछ भी आ रहा हूँ। अगला इलेक्शन 10 अगस्त को है ना, पुंछ। वैसे मैंने तो सर जी अपने तौर पे ये पेशन गोई की हुई है कि इनको जो सूबों वाला इनके ऊपर तलवार लटक रही है ना, सूबों वाली, इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक मुझे नजर आ रहे हैं, एक, क्योंकि इनका मौकफ ही है। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट के प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो गए कि वो कहते हैं जी सूबे बने, ठीक है। इनको ये एहसास नहीं है कि सूबे का वजीर आला और गवर्नर और काबीना और सेक्रेटेरिएट और ये बनाना कितना मुश्किल काम है।
कितना महंगा काम है, मुश्किल नहीं महंगा काम है। पूरी दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिसके सूबे भी नहीं है, सारा काम यूनियन काउंसिल से, बल्दियाती इलेक्शन से होता है। और ये पहले दिन ही मैंने ये तजवीज़ दी थी कि सूबे ना बनाओ, यूनिट छोटे करके बल्दियाती इलेक्शन को इख्तियारात दो, छोटे छोटे इख्तियारात दो, वो आपके काबू में, नेटवर्क में सारी चीज़ आ जाएगी, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप ये देखें ना कितना बड़ा हल्का है जी, एक एमपीए का हल्का कितना बड़ा होता है, वहाँ पे एक एमपीए के हल्के में कम से कम 100 जो है ना बल्दियाती नाज़म या चेयरमैन, वो आप कह सकते हैं, वो आ सकते हैं, ठीक है ना। 100 तो 100 बंदे एक काम करने वाले हो जाएं, वो ठीक है, या सिर्फ एक बंदा काम करे। तो 100 बंदों वाला निज़ाम लाओ, बल्दियाती इलेक्शन कराओ और वो उसमें हो जाएगा। और बिलावल भुट्टो पूंछ जा रहे हैं और टिक टाक की कहानी सुना रहे हैं, और इस कहानी को कोई बंदा सीरियस नहीं ले रहा सर जी। मुझे एक लतीफ़ा बार बार याद आ रहा है लेकिन मैं सुनाना नहीं चाह रहा। अच्छा जी, सूबों के बयान के ऊपर भी नई अपडेट आई है जी। सूबों के बयान आपको पता है, ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया है और राना सनाउल्लाह ने करारा जवाब दिया है मोहसिन नकवी को। लेकिन अब ये तय हुआ है कि मोहसिन नकवी को भी चुप करा दिया गया है इदारों की तरफ से, और इधर नवाज शरीफ ने मुदाखलत की है और नवाज शरीफ ने कहा है जी मिट्टी पाओ, ऐस काम थे मिट्टी पाओ, तो बिल्कुल चुप कर जाओ। ये नवाज शरीफ साहब ने बयान जारी किया है और इसके ऊपर अब अमल होगा। तो चूंकि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है, इसलिए हम भी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते और सुन लेते हैं टिक टाक टिक टाक। अच्छा जी, अगली खबर आ गई है जी। अगली खबर ये है, पेट्रोल जी 4 रुपया 4.5 रुपया सस्ता हो गया, 4 रुपये 8 पैसे सस्ता हो गया, और डीजल 2.5 रुपये सस्ता हो गया है जी, ठीक है। तो ये कल बड़ी अच्छी मैंने बताया था कि जब ट्रंप ने ये कहा कि मैं हमला नहीं कर रहा, बड़ा हमला नहीं कर रहा ईरान के ऊपर, तो ये खबर आई है और पेट्रोल और डीजल की नई कीमत हो गई है। चले ऊँट के मुंह में जीरा, हम क्या करें। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जी सानू ये नामंजूर है, ये जो आपने जो थोड़ा सा इतना सा सस्ता किया है हमें नामंजूर है, ये हम नहीं कह सकते जी, ठीक है जी। अगला टिक टॉक मेरी बिलावल वाली घड़ी चल रही है, टिक टॉक। अगला जी, ईरान ने फिर खबरदार की है, शेर, ईरान शेर है, शेर ने फिर खबरदार की है कि अबनाए हुर्मत से कोई दुश्मन का जहाज नहीं गुजर सकेगा, जो मर्जी आप कर लें, दुश्मन का जहाज इधर से नहीं गुजर सकेगा, ठीक है। और अमेरिका फिर वही कह रहा है कि जनाब एक दिन आएगा कि ईरान हमारे साथ सुलह की भीख मांगेगा। वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब सुलह की ईरान भीख मांगेगा, ये ज़हन में रख लें। ईरान है, उन्होंने कहा जी हम कट मरेंगे, सुलह की भीख नहीं मांगेंगे। हम अभी भी जो हमले कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वो पाकिस्तान के कहने पे, सऊदी अरब के कहने पे, कतर के कहने पे ये हम कार्रवाई रोकते हैं, वरना हम आपके साथ कोई सुलह सफाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है सर जी। और अगली खबर ये है कि आज लाहौर में छुट्टी है। आज लाहौर में मकामी छुट्टी है, सिर्फ लाहौर की जो सूबाई दारुल हुकूमत के होते हैं ना इदारे, उनकी छुट्टी है, लेकिन जो फेडरल के इदारे होते हैं तो उनकी छुट्टी नहीं होती। अगर मैं आप अदालती हवाले से कहूँ तो अदालतें बंद हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सुप्रीम कोर्ट ये खुली है, सुप्रीम कोर्ट खुली है, वो कोई छुट्टी नहीं है। जो पंजाब के इदारे हैं ना लोकल, वो बंद है जी, ठीक है। लाहौर की छुट्टी है। और इसके साथ ही एक और ख़बर आई है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का नया कोच मुकर्रर किया है, और अफसोस की बात है कि इन्होंने फिर जनाब अली माइकल स्मिथ नाम के बंदे को किया है, पता नहीं जनूबी अफ्रीका का है या किधर का है, तो माइकल स्मिथ को कोच मुकर्रर कर दिया है।
اور یہ ساری وائٹ بال ریڈ بال سب کا کوچ ہوگا. تو کیوں جی پاکستان میں جوید میاں کوچ نہیں ہو سکتا, وسیم اکرم نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کروڑوں روپے کی تنخواہیں ان کو مائیکل سمتھ کو دینی ہے. یہی غلط پالیسی ہے آپ کی. آپ کرکٹ کو بھی آپ نے تباہ کر دیا ہے. جیسے صوبوں والی بات کی ہے نا, وہ تو ہمیں نواز شریف صاحب نے منع کر دیا ہے, لیکن یہ کرکٹ کو بھی تباہی کے دھیانے پہ پہنچا رہے ہیں. اور وہاں پہ مائیکل سمتھ نام کے کوچ کو انہوں نے مقرر کیا ہے, جو سارے جناب علی آئندہ کے ہماری حکمت عملی طے کرے گا. اور پاکستان میں جتنے ہیرو پھر رہے ہیں ہمارے کرکٹ کے بڑے بڑے, جوید میاں سکندر, یہ وہ سارے, ان کو کسی کو نہیں پوچھا اور یہ مائیکل سمتھ کو بنا دیا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب تک کی ساری خبریں تھیں. اب ٹک ٹاک کا وہ کہتے ہیں جی, ایک ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ اندرون شہر لاہور کی کہانی سناتے تھے. کہتے ہیں جی کہ وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے, اور بلاول کے حوالے سے بات کروں, کہتے ہیں جی ادھر نا وہ محلے میں لوگ بیٹھ کے نا باہر نالیوں پہ ہی پیشاب کر لیتے تھے, پرانے زمانے کے, ابھی تو نہیں. تو کہتے تھے جی پھر کوئی بندہ آ رہا ہوتا تھا تو وہاں سے پھر وہ بھاگتے تھے کہ وہ جی بندہ آ رہا ہے جی, بھاگو بھاگو. تو کہتے اس طرح 3-4 بچے مل کے پیشاب کر رہے تھے. میں نے بتایا گندا لطیف ہے, پیشاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی وہ بندہ آ رہا ہے, بھاگو بھاگو. تو ایک بندہ بچوں کہتا ہے, ایک بچہ کہتا ہے, او نہیں بیٹھے رہو, اللہ خسرا آ رہے ہیں, اللہ خسرا. جان بھجن دی لوڑ کوئی نہیں, دوڑن دی لوڑ کوئی نہیں. تو ٹک ٹاک کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. میرے پاس شکایوں کے لیے پہنچتے ہیں. And that was the most easy and satisfying moment of my life. So ladies and gentlemen, let's have a wonderful clap for this man of yours. امریکہ جا رہے ہیں اور اپنی ریسرچ کے لیے ان کو لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ رکھیں گے 6 ہفتوں کے لیے. میری میڈیسن جو بنائی ہے ہم نے وہ بھی کھلائیں گے, اور ان پہ ریسرچ ہوگی, ان کے شعار میں برگر بھی کھلائیں گے. کیسے پاسبلٹی ہے کہ انڈیا میں نہ پڑے؟ تو میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 20 سال ہو گئے, 23 سال ہو گئے, جو ابھی تک ڈائلسس میں نہیں گئے. اللہ کے بولے طرف سے ایک غذائی زر ہم نے بنایا ہوا ہے, ہم وہ غذائی زر بھی دیتے ہیں. اس غذائی زر کو فالو کریں اور یہ ہربل فارمولا کو استعمال کریں. ایک بات انشاءاللہ بننے والا ہے. اللہ کرے کہ میری ذات کی وجہ سے اس کا مجھے بھی فائدہ ہے, میرے پاکستان کو بھی فائدہ ہے, مہمان فاؤنڈیشن کو بھی فائدہ ہے, اور ایک اچھا نام بنے گا. پاکستان میں ہربلسٹ نے بہار محمود اللہ چیز کو اور پروگرام کے آخر میں ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا. 2 چمچ ڈال دو بیٹا. یہ